एक गांव समयपुर में किशोर अपनी पत्नी सरला और अपनी बेटी सुहानी के साथ रहा करता था। वह बहुत गरीब थे। कभी कभार तो उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन किशोर की बेटी बोलती है, पापा पापा होली आने वाली है, क्या आप मेरे लिए पिचकारी लाओगे? मेरे सारे दोस्तों के पास पिचकारियाँ हैं। वो मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरे पास ही अकेली पिचकारी नहीं है। क्या आप इस होली पर लाओगे? अपनी बेटी की बात सुनकर किशोर बोलता है, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए पिचकारी लाऊंगा। हम इस बार होली अच्छे से मनाएंगे। और फिर किशोर काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। और फिर वह बोलता है, मैंने अपनी बेटी से वादा तो कर दिया है, पर मेरे पास तो काम भी नहीं है। मैं कैसे इस बार होली अच्छे से मनाऊंगा और अपनी बेटी को पिचकारी दूंगा। वह इसी तरह पूरे गांव घूम लेता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वह जंगल में चला जाता है और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किशोर को यह पता नहीं था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो इंसानों को मारकर खा जाती थी। किशोर वहाँ बैठा हुआ होता है कि तभी एक चुड़ैल आती है और उससे बोलती है, आज तो एक अच्छा शिकार मेरे हाथ लगा है। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी और फिर अपनी भूख शांत करूंगी। हे मूर्ख इंसान, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है कि ये जंगल मेरा है, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो फिर हरिया बोलता है, अरे इस जीवन से अच्छा है कि तुम मुझे मार ही डालो, वैसे भी मैं बहुत दुखी हूँ। तो फिर चुड़ैल बोलती है, मैंने जितने भी इंसान देखे हैं वो सब मुझे देखकर डरकर भागते ही हैं। पहली बार मैंने ऐसा इंसान देखा है जो मुझे देखकर डर नहीं रहा है। बताओ, तुम इस जीवन से क्यों तंग आ गए हो जो तुम मरना चाहते हो? तो फिर किशोर सारी बात बताता है और बोलता है, अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं मरने के सिवाय? तो फिर चुड़ैल बोलती है, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें एक जादुई पिचकारी देती हूँ। इस पिचकारी से तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे। ये लो, ये एक जादुई पिचकारी है। तुम इससे जो भी मांगोगे यह पिचकारी तुम्हें देगी। और फिर चुड़ैल वह पिचकारी किशोर को दे देती है। किशोर चुड़ैल को शुक्रिया अदा कहकर वहाँ से चला जाता है। वह पिचकारी लेकर जा रहा होता है, तभी वह सोचता है कि एक पिचकारी जादुई कैसे हो सकती है। यह जानने के लिए कि पिचकारी जादुई है कि नहीं, वह पिचकारी से सेब मांगता है। एकदम से उसके हाथ में एक सेब आ जाता है और फिर वह बहुत खुश होता है और पिचकारी अपने घर लेकर चला जाता है और उसे अपनी बेटी और पत्नी को दिखाता है। और फिर वह होली धूमधाम से मनाते हैं।